स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा ऑफिस फिर से स्टार्ट हो रहा है। बहुत लंबी छुट्टी हो गई है, पैटर्निटी की छुट्टी। मैटरनिटी नहीं, पैटर्निटी लीव्स। 3 दिन की छुट्टी थी और 2 दिन मैंने डाले थे, मतलब 1 वीक पूरा छुट्टी ले लिया था। अभी फिर से ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। एक तो इंश्योरेंस क्लेम करना है, उसका वो नेम का इशू सॉल्व हो जाए, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। फिर ऑफिस का काम है, फिर और छोटे मोटे काम है इस हफ्ते में। जैसे हमारे बच्चे का 12वां दिन है तो उस दिन हमारे घर पे सेलिब्रेशन रहेगा, कीर्तन भजन रखेंगे क्योंकि उस दिन एकादशी है। तो ऐसे बहुत सारे काम है इस वीक में। तो मुझे फटाफट से सारे काम निपटा के अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको भी मैनेज करना है और मेरा वर्क लाइफ है उसको भी मैनेज करना है दोस्तों। तो चलो काम को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और जस्ट नाउ मैंने अभी कान्हा को कॉल किया था, कान्हा और कान्हा की मम्मा को। पर वहाँ पे नेटवर्क नहीं यार, ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहले ना एयरटेल में पोर्ट करवाना पड़ेगा पायल का सिम, क्योंकि बेबी को देख ही नहीं पा रहे हम लोग यार। क्या दिक्कत हो गई पता नहीं। आज फिर से मम्मी पापा जा रहे हैं कान्हा को मिलने के लिए। उनका वहाँ पे कुछ काम भी था तो मुझे पूछ रहे थे तुम्हें आना है क्या। अभी क्या जाओ यार, फिर से मुझे ना थोड़ी शर्म सी भी आ रही है। बार बार वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा यार। ठीक है, फिर मैं कल ही मिल के आ गया हूँ कान्हा को। तो मैं और कल भी मिलना है मुझे। कल पायल हॉस्पिटल आ रही है स्टिचेस खुलवाने के लिए, तो फिर से मिलना हो ही जाएगा कान्हा से। तो फिर मैंने बोला आप जाओ आज, और फिर से हमें सैटरडे संडे तो जाना ही है। तो ऐसा सीन है। रुको मैं हेल्प करता हूँ। हाँ सर, ये पेटारा देना है पायल के घर, पायल के मम्मी को, क्योंकि अभी पायल नहीं हाँ मतलब मम्मी के मम्मी को, क्योंकि पायल वहाँ पे गई है तो पायल ने कब्जा कर लिया उधर के उनके पेटारे जो थे। उनके रूम को। तो अभी मम्मी का इधर से भेजना पड़ रहा है। हाँ नहीं हाँ तो ये पेटारा जाएगा अभी पायल के यूज़ के लिए। आने वाले मम्मी तुम लोग रिटर्न कर देना। उधर जाना है कान्हा को मिलने के लिए, ऑफिस से। नहीं नहीं चलो अभी कल ही आएंगे। अरे मम्मी फोन कर कान्हा लागेल रे तिथं। हाँ पैसा आएगा। कान्हा जी के साथ कॉल करते हैं। मम्मी गई आज, मम्मी तो पहुंच भी गई है। किधर है कान्हा? दूध पीते खाना खा रहा है अपना। चाय टाइम। कान्हा का दूध टाइम हो चुका है, हमारा चाय टाइम हो चुका है। हाँ 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 कान्हा चाय टाइम हो चुका है। कान्हा के साथ बातें कर रहे थे पर वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है यार। क्या करूँ मैं, कितने दिनों में पोर्ट कर सकते। एक नया सिम ले लो क्या? मैं तो बोल रहा हूँ नया सिम ले लो उसको। पर पायल का नंबर चेंज हो जाएगा ना इतना। तो हमारे पास है ना नंबर, एक ही नंबर। बाकी लोगों के पास होंगे दूसरे नंबर, वो करेंगे उसके कॉल। देखते हैं फिर, अगर वो के लिए चाहिए ना अपने को सही। उसने पोर्ट का रिक्वेस्ट डाल दिया है एयरटेल में पोर्ट करने के लिए, पर अभी कितना टाइम में होगा वो पता नहीं। अगर होता नहीं है उधर, उससे अच्छा हम ही जाए उधर रहने के लिए। भाई ऐसे सोल्यूशन बता रहा है, अपने को चाहिए सस्ता सुंदर टिकाऊ सोल्यूशन। ठीक है तू बोलेगा उधर एक प्लॉट ले लेते, उधर घर बांधते, फिर उधर ही रहते। नहीं वो थोड़ी ना करेंगे, मामा का घर है ना, अपना ही घर है। हाँ वही चलो गाइस खाना खा लेते हैं। आज हमारे घर पे सेव भाजी बनी है, दूध सेव भाजी। कैसे बनी है भाई? बढ़िया है। आजकल हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं, 6 बजे के आसपास। ठीक है, शाम होने से पहले। हम आए खेतों में, थोड़ा सा हमारा खेत वगैरह देखते हैं। और यहाँ पे एक कुत्ता रहता है, उसका घर है इधर, तो हमें भौंक रहा है। उसके बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहे हैं ना भाई। हमारा कुत्ता उसके आगे भाग गया, हमें छोड़ के भाग गया। और हमारा कुत्ता देखो डर के इधर भाग गया है, क्योंकि वो बोलते हैं ना गली का कुत्ता गली में ही शेर होता है। वो उसके घर के पास ही शेर है। दूसरे के इलाके में जाएंगे तो भाई संभल के रहना पड़ता है। सिर्फ शेर का कोई इलाका नहीं होता है। शेर का भी होता है इलाका, होता है क्या? फिर
वो डोमिनेट कर दे अपने रीजन में, किसी को आने नहीं देते, कर देते दूसरे शहर। और ये है दोस्तों हमारी मक्का। कैसे हमारी मक्का कितनी बड़ी हो गई? वो मक्का बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। कनिस बड़ा होना चाहिए। ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही है। ये है दूसरे, ये हमारे खेत की बाउंड्री है, इधर दूसरे वाले है, इधर हम है। हमने म्यूचुअली डिसाइड करके ये रास्ता बनाया है दोनों किसानों के लिए, उनको भी फायदा है हमें भी फायदा है, क्योंकि दोनों को फसल निकालने के लिए बहुत तकलीफ होती है नहीं तो। और भाई हम देखते, मैं तो वीडियो देख रहा था एक, भाई कितना झगड़ा करते हैं लोग रास्ते के ऊपर। भाई क्या करोगे इतना, मतलब अभी तुम सोचो तुम 50 साल खेती करोगे, उसके बाद तुम्हारे लड़के लोग आएंगे, वो हमारे जैसे हुए जो खेती में करते हैं, तो फिर तुम्हारे खेत में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस आएगा, उसके बाद एड़े काटे होंगे। क्या करेगा तू इतना झगड़ा कर? मतलब लोग है ना सारा खेत छोड़ देंगे सिर्फ उसी जगह पे आके ना, पूरा उनकी जान अटक जाती है उधर। क्या मतलब इतने झगड़े होते हैं भाई, इतने आजू बाजू में झगड़े होते हैं लोगों के रास्ते को लेके, या ये चीज़ वो चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ना लोग पकड़ के बैठते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों का कुछ टेंशन नहीं लेते। मतलब किसी को है ना रास्ता जाए ना उसको देंगे नहीं, उसको एटीट्यूड दिखाएंगे, और पूरा खेत वैसा के वैसे पड़ा रहेगा, उसमें कुछ नहीं उगाएंगे। ऐसे होते हैं लोग। थोड़ा सा मतलब दूसरे दया नहीं है लोगों के अंदर है ना, थोड़ा सा दूसरों के प्रति थोड़ा सा दया भाव नहीं है। मतलब है ना सारा खेत छोड़ देंगे और रास्ते को काटने चले आएंगे, उसे मराठी में बोलते बांध कोरना। पूरा खेत छोड़ देते हैं और रास्ता जो बॉर्डर होते हैं ना उसको काटते रहते हैं किसान लोग। हमने ऐसा करते दोस्तों। देखो हमारा इतना बॉर्डर यहाँ तक है, यहाँ तक तो वैसा ही पड़ा है। हाँ इधर से भी एक रास्ता बन सकता है। क्या है भाई, इधर इधर हम रेंट पे धरती पे। सोचो मेरे दादाजी के पिताजी इधर खेत में है क्या उनका कुछ इधर? अभी हमारा भी कुछ नहीं रहेगा। हमारे दादाजी के दादाजी का तो नाम भी नहीं पता है हमें। हमारा भी वैसा होगा, 3 पीढ़ी बाद हमको कोई याद नहीं रखेगा। तो तुमने कितने झगड़े किए और कितना फुट जमीन बचाया, वो तुम्हारे पोते को ध्यान भी नहीं रहेगा उसका। किसके लेकर रहे भाई ये सब? हाँ आप है ना जो नियमों के अनुसार है उतना सब करो, बचा के रखो। ऐसा भी नहीं कि आपने आगे वाली जनरेशन को भूखा नंगा करके छोड़ो, वो भी मत करो। पर इतना भी आसक्त मत हो जाओ कि भाई हाँ भाई किसी का टांग तोड़ देना है, किसी का मगर देना है वो खेती के लिए, ऐसा मत करो। छोड़ना सीख जाओ थोड़ा सा। ऐसे ऐसे केसेस देखे मैंने, रास्ते की वजह से, मतलब 2 फीट जमीन की वजह से पूरा 10 एकड़ वैसा का पड़ा है। कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से स्टे लगा दिया उस, मतलब 2 फीट नहीं जाने दिया बट 10 एकड़ को छोड़ दिया। ऐसे वाले लोग वही है भाई, थोड़ा सा है ना क्या, वो प्रेमानंद महाराज जी बराबर बोलते, लोगों में ना आध्यात्मिक थिंकिंग नहीं रही है ना, वो सिर्फ झगड़ा, बुरे बुरे वृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। पर खैर दुनिया बढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, हम तो थोड़ा सुधर जाते हैं। और हमारा नसीब अच्छा है, हमारे आजू बाजू वाले लोग भी वैसे ही सुलझे हुए थोड़े से, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है भाई। कुछ ऐसे टेढ़े लोग होते हैं ना, दिमाग खा लेते हो। इधर हमारा बाजरी का खेत है, मुझे पता नहीं था, आज पता चला मुझे। और बाजरा क्यों करते हैं, ये वैसा ही पड़ा रहता। इन्होंने जैसा प्याज का बीज डाला है ना, वो लगाने तक इनका पूरा खेत वैसा ही पड़ा था, तो हमने वैसा रखने के अलावा बाजरा कर दिया। बाजरा भी हो जाएगा, तब तक हमारा बीज भी आ जाएगा बोने के लिए, और फिर इसको तैयार कर लेंगे। हाँ वो फिर वहाँ पे डाल देंगे ऐसा प्याज। उन्होंने देख अभी पूरा उनका खेत वैसा खाली था, तो जल्दी बो दिए, और हम 15-20 दिन बाद बोएंगे। 15-20 दिन का डिस्टेंस पड़ता है सिर्फ। और जिनका मक्का है वो और 15-20 दिन लेट बोएंगे। हाँ, एक डेढ़ महीना कुछ डिस्टेंस से सबका मार्केट में जाएगा, और जिसके नसीब में होगा उसको भाव मिलेगा, नहीं तो गए। ये हमारा सोलर पंप क्यों नहीं आया अब तक? उसके हमें पैसे रिटर्न मिल गए, सेकंड टाइम प्रोसेस के लिए गए हमारा। और मैंने महाराष्ट्र का वो सेशन देखा है, उसमें हमारे अपोजिशन लीडर ने पूछा था कि आप सोलर पंप क्यों नहीं दे रहे हो किसानों को, तो उन्होंने ऑर्डर निकाला है 1,80,000 सोलर पंप का, और 5 लाख किसानों ने पैसे ऑलरेडी भर के रखे, तो 3,20,000 किसान अभी वेटिंग में पैसे भर के। उनको 2 साल बाद मिलेगा। तो मैंने सोचा भाई पापा को बोल दिया कि आप भी मत भरो, वेट करो,
जब ऑर्डर निकलेगा तब भरो, तब मिल जाएगा। देखते हैं। 30-35 हजार ऐसे ही चले जाएंगे उनके। और यहाँ पे नई फसल लगाई है पैच। तो आज घर पे मम्मी पापा नहीं है तो मुझे नीचे सोना पड़ेगा, और सुनील और श्रुति भी चले गए सोने के लिए। तो मैं प्रमेयानंद महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था और कुछ चीज़ें सीख रहा था। तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मज़ेदार नए कंटेंट के साथ। कल मुझे शायद से पायल को मिलने के लिए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो देखना कल का ब्लॉग। काना को भी मिलेंगे, दिखाते कल क्या कुछ होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। But if I lay down and I play dead and